ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। वायु का आगमन। ऋषियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ किया। ये यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही? ऋषिगण बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रार्थना की थी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान की। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवियों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जप करने की आज्ञा प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित होने के लिए भी कहा था, इसी कारण आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों से चल रहा ये महायज्ञ पूर्ण हुआ। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब मैं 31वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संगक ज्ञान प्राप्त किया है, वे सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को लिए उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से अज्ञान रूपी का अंधकार नाश होता है। ज्ञान ही वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव शंकर हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति मानी जाती है। माया रूपी ये शरीर स्वयं शिव जी का बनाया हुआ है। जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से आच्छादित रहता है। माया के समाप्त होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग व नरक में जाता है। ऋषि बोले, हे वायु देवता, इन पशुपाश के स्वामी कौन हैं? वायुदेव ने उत्तर दिया, इसके स्वामी परमेश्वर हैं। वे सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर से प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा की ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन वाणी कुछ नहीं देख सकती, उसी प्रकार प्राणियों के भगवान नहीं दिखाई देते। प्राणियों के नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमपिता माया भी हैं। वे ईशान शक्तियों से अकेले ही संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव शंकर की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। समस्त संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि वही देवों के आदि देव ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं एवं स्वयं आने पर उसका विनाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान इस भाव सागर से मुक्ति मिल जाता है। ये सदाशिव अमृत रस के परम सेतु हैं। जलते हुए काष्ठ को अग्नि के समान है। पर ब्रह्म परमात्मा शिव जी के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ये संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, ये संसार भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कलात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ये पूरे संसार का विनाशक है। ये अपनी ही शक्ति से त्रिलोकी पर अखंड रज करता है। शिव शक्ति से ये सबको इच्छित सुख का फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार समय अनुसार मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य की किरणें संसार को तप्त करती हैं, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काल भगवान शिव शक्ति द्वारा ही संसार का जीवन देता है, कारण बन रहा है। जो प्राणी इस काल के तत्व को मान जाते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन पाने में सफल रहते हैं। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु के प्रमाण बताइए। वायुदेव बोले, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्याश होता है। इस प्रकार सतयुग की आयु 400,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग 30,000 के वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष का संध्याश होता है। द्वापर युग 200 वर्ष संध्याश का होता है। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या तथा संध्याश होता है। ये संध्याश 12,000 वर्षों का होता है।
जब चारों युग के 1000 वर्ष व्यतीत होते हैं तब एक कल्प होता है। इस तरह 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस तरह गिनती करते करते सैकड़ों मनवंतर कल्प व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु जी का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। भगवान शंकर की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इसका पालन पोषण होता है और फिर सबका नाश हो जाता है। परंतु परमेश्वर की तो ना कोई रात होती है और ना कोई दिन होता है। प्रलयकर्ता का वर्णन। प्रथम रूप से परब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है। ये माया है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति से समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। ये संसार 5 कलाओं से परिपूर्ण है और अप्रकट कारण रूप है। इसलिए भगवान शंकर ही सृष्टि, पालन और संहार कार्य करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूपी रात्रि को सेवन करते हैं। प्रातःकाल होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्राकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है। तब इन दोनों में उत्पन्न कर देते हैं। तभी महादेव की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति प्रारंभ होने लगती है। सबसे पहले पुरुष जो अधिष्ठित हुआ उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके बाद इन सब विकारों में सर्व कारण रूप ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए। इन तीनों देवताओं का कार्य क्रमशः सृजन, पालन और संहार करना है। ये देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। ये तीनों देवता एक दूसरे से उत्पन्न होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में से जो पुरुष भेदभाव रखता है वे पिशाच योनि में जाता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल्य कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित है। आनंद पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि लोग वायुदेव से बोले, अब आप हमें सारे मनवंतर के कल्पों के बारे में बताने की कृपा करें। वायुदेव ने बताया, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इनमें से पहले 7 मनवंतरों का नाम स्वायु और शेष 7 मनवंतरों का नाम स्वारणिक होता है। इनमें 7वां मनु वैवस्वत है। जब पहला कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति उत्पत्ति होती है। उस प्रलयकालीन पवन में सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं। पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के मध्य में चिंगारी रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं। मेघ समस्त पृथ्वी पर जल बरसाने लगते हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाती है। चारों ओर से जल ही जली दृष्टिगोचर होता है। तब समस्त संसार के नष्ट हो जाने पर भगवान नारायण जल में सुखपूर्वक सो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो ऋतुओं जिस तरह ईश्वर को जगाती है, इसी प्रकार त्रिदिशाधिपति ब्रह्मा रूप शिव को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों के साथ हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा देती है। जगने पर भगवान जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगते हैं। पृथ्वी का जल में डूबी देखकर 12 रूप धारण कर पाताल से पृथ्वी को लेने चली गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए तो जनलोक निवासी सिद्ध आदित्यों को ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा करने लगे।